तो बच्चों वेलकम एवरीवन टू आवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर होने वाला, इस लेक्चर में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में, राइट। तो जैसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था क्रोमोसोम के बारे में, एंड वी केम टू नो दैट द क्रोमोसोम इज द फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट इन डिटरमाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी इंडिविजुअल, राइट। तो अब हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे और हम लोग अब जेनेटिक्स के दूसरे मटेरियल दैट इज डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे। तो सब लोगों को रेडी हो जाना है, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। अगर आपने क्रोमोसोम का वीडियो नहीं देखा है तो आपको टाइप करना है द एसएम एकेडमी क्रोमोसोम लेक्चर नंबर 2 और वो वीडियो देख के वापस से यहाँ पे आना है, एंड आपको सारी की सारी बातें जो है वो कंप्लीटली समझ में आएगी। तो सब लोग रेडी हो जाओ, लेट अस बिगिन। ओके, नाउ सी हियर, व्हेन वी टॉक अबाउट डीएनए, तो डीएनए इज आल्सो टर्म्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो व्हाट इज दिस? इट इज एन एसिड। क्या है ये? एसिड है। अभी देखो, हम लोग ने जो पिछले लेक्चर में क्रोमोसोम को डिस्कस किया था, तो क्रोमोसोम में हमें क्या पता चला था? क्रोमोसोम जो होता है वो बेसिकली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, राइट। और ये जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम 23 पेयर्स होते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल में, राइट। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं उनके पास 2 आर्म्स होते हैं, राइट। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखो, मैं क्रोमोसोम का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अगर हम लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, अगर हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा था। आई होप कि सब लोगों ने वो वीडियो देखा है। अगर देखा है आप लोगों ने तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर था कुछ इस तरीके से हम लोगों को रिप्रेजेंट हो रहा था, राइट। यहाँ पे हम लोगों का सेंट्रोमियर्स थे, यहाँ पे क्या है? सेंट्रोमियर्स है, राइट। और ये सारे जो होते हैं ये कलर्ड रहते, राइट। बाद में हमें पता चला था कि जो क्रोमोसोम होते हैं इट इज कलरलेस, राइट। कलरलेस होते हैं। ये क्रोमोसोम के आर्म्स है, राइट। एक पी आर्म्स है और एक क्यू आर्म्स। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था लास्ट के वीडियो में। ओके, देखो ये क्रोमोसोम में जब हम लोग किसी एक आर्म को अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे, तो हम लोगों को क्या देखने मिलेगा उसको देखो। ये जो हम लोग का क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का अगर मैं ये वाले हिस्से को और जूम करके देखूं तो मुझे दिखाई देगा कि ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डीएनए। तो अगेन डीएनए किससे बना? ये पहले से ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है। तो देखो, ये क्रोमोसोम का अगर आप कोई भी पार्ट को, आर्म को ओपन करोगे तो यू विल फाइंड कि ये बहुत सारे स्पाइरल सिस्टम से बना हुआ है, एंड दिस स्पाइरल सिस्टम इज कॉल्ड एज डीएनए। इसी को क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। बेसिकली इट इज having a acidic nature, therefore it is called as acid, that is deoxyribonucleic acid बोलते हैं। अब देखो इसका हम लोग अब क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो it was first discovered by very important thing, see it was first discovered by Frederick Miescher in 1869। कब बनाया गया था? डिस्कवर किया गया था 1869 में इसे डिस्कवर किया गया था बाय साइंटिस्ट। ही वाज ए स्विस बायोलॉजिस्ट है वो। उनका नाम क्या था? फ्रेडरिक मिस्चर। 1869 में इन्होंने डिस्कवर किया था डीएनए को, राइट। नाउ सी नेम्ड न्यूक्लिक एसिड। तो ये जब डीएनए को स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है डीएनए। किससे बना? बेसिकली ये पूरा डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तो ये पता चला कि डीएनए इज बेसिकली न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड, और हम लोग बोल सकते हैं ये जो डीएनए है, ये डीएनए हमारे ऑर्गन के हर एक कैरेक्टरिस्टिक की जानकारी, हर एक कैरेक्टरिस्टिक का मैसेज अपने पास रखता है। हर एक कैरेक्टरिस्टिक का मैसेज डीएनए अपने पास रखता है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर डीएनए इज कॉल्ड एज मास्टर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? न्यूक्लिक एसिड को या डीएनए को मास्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, राइट। तो देखो अभी हम लोग वापस से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमने क्या देखा? डीएनए बेसिकली क्या होता है? क्रोमोसोम को जब हम लोग डिटेल में एकदम जूम करके देखेंगे तो क्रोमोसोम इज बेसिकली मेड अप ऑफ स्पाइरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग ने क्या नाम दिया है? डीएनए का नाम दिया। डीएनए वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन ईयर 1869 बाय बायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मिस्चर। इन्होंने इसे ढूंढा था। उसके बाद हमें ये पता चला था कि ये जो हम लोगों का डीएनए है, दिस डीएनए टोटली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड से बना और कुछ नाइट्रोजिनस बेस से बना है, वो भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड से बना है। इसके पास सारे हमारे बॉडी के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो डीएनए है, उसका
सारे बॉडी का इंफॉर्मेशन कोड के फॉर्म में उसके पास रहता है, मैसेज रहता है, कोड के फॉर्म में रहता है, और इसीलिए हम लोग डीएनए को क्या बोलते हैं, मास्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इनिशियली 1869 के आसपास हम लोग को अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं पता था किसका, डीएनए का। फिर थोड़े समय बाद एक नया साइंटिस्ट आया, वॉटसन एंड क्रिक, उन्होंने 1953 में एक हम लोग को डीएनए का परफेक्ट मॉडल बताया। तो उनके हिसाब से डीएनए का जो मॉडल होता है वो डीएनए का मॉडल किस तरीके से होता है, दैट वी विल सी, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए है बेसिकली इट इज, देखो जो आपका क्रोमोसोम है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। ये क्या है, डीएनए। तो जब आप ये डीएनए को अच्छे से देखोगे तो उन्होंने बताया कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर, ये जो डीएनए है, जस्ट ए सेकेंड, इस डीएनए के अंदर आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट वाज, देखो ये जब आप इसको स्ट्रेट करोगे तो उन्होंने बताया कि ये इस तरीके से आपको न्यूक्लियोटाइड का हम लोगों को रोप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, और वो दो होगा, डबल हेलिक्स के फॉर्म में होगा, ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में होगा। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो दिस इज न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो आपका रोप लाइक स्ट्रक्चर है उन्होंने बताया ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड उन्होंने बताया। अब ये न्यूक्लियोटाइड है जो डबल हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं। देखो हेलिक्स स्ट्रक्चर बना के रखे, ये दोनों जुड़े होते हैं, दो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का, दो रोप होता है न्यूक्लियोटाइड के, और ये दोनों डबल हेलिक्स के फॉर्म में। इसके लिए इसका नाम जो है वो, इसका नाम डबल हेलिक्स भी रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया है, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ओके, अब हम लोग इसको और भी डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, लेट अस स्टडी दिस इन डिटेल। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में स्टडी कर। अभी ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, ये न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में ये दोनों हेलिक्स को जोड़ने के लिए एक ब्रिज आता है। क्या आता है, एक ब्रिज आता है, एंड दैट ब्रिज इज बेसिकली ए नाइट्रोजनस बेस। ये क्या है, जो ब्रिज है यहाँ पे, ये नाइट्रोजनस बेस होता है। तो ये नाइट्रोजनस बेस क्या हो सकता है, तो नाइट्रोजनस बेस के अंदर 4 टाइप के नाइट्रोजनस होते हैं, एंड दैट इज बेसिकली एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वेनाइन एंड साइटोसाइन। तो इसके अंदर 4 बेस होते हैं, 4, यहाँ पे मैं लिखता हूं 4 नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इसके अंदर बेस मॉलिक्यूल होते हैं, और वो बेस मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देखें। अच्छा, ये कहाँ पे है 4 नाइट्रोजनस बेस, तो आंसर ये जो 4 नाइट्रोजनस बेस है, ये जो आपको डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर दिख, ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है दोनों स्ट्रैंड के बीच में, दैट इज द 4 नाइट्रोजनस बेस, एंड इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट वन एडेनाइन। क्या रहता है, एडेनाइन। उसके बाद सेकेंड थाइमाइन। क्या है, थाइमाइन। थर्ड क्या है, ग्वेनाइन। क्या है, ग्वेनाइन। एंड फोर्थ वन इज साइटोसाइन। क्या है, साइटोसाइन। तो 4 नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल से बना होता है ये ब्रिज, और इनके पास कुछ बेस पेयरिंग होते हैं, वो पेयरिंग को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो वापस से एक बार देखते हैं, जब आप क्रोमोसोम को ओपन करोगे तो यू विल फाइंड ए थ्रेड लाइक स्पाइरल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज डीएनए। अब जब डीएनए को स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि डीएनए यानी कि ये वाले स्ट्रक्चर को हम लोगों ने स्टडी किया, और हम लोगों को क्या मिला, तो आंसर है ये वाले स्ट्रक्चर को जब हमने स्टडी किया तो हम लोग को ये वाला स्ट्रक्चर मिला, राइट। तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये रोप के स्ट्रक्चर में होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में अपने आप को हेलिक्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड करके रखते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो ब्रिज होता है, दैट ब्रिज इज मेड अप ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल। और वो बेस मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, तो द बेस मॉलिक्यूल इज फर्स्ट वन इज एडेनाइन, सेकंड वन इज थाइमाइन, फोर्थ वन इज ग्वानाइन, एंड दिस वन फोर्थ वन इज, थर्ड वन इज ग्वानाइन, एंड फोर्थ वन इज साइटोसाइन। तो इस तरीके से ये 4 नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, उसके बाद यहां पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, सी ये जो आपका स्ट्रक्चर है, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर, सो दिस आर द शुगर्स। ये शुगर मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड, राइट। और यहाँ पे फॉस्फर के मॉलिक्यूल भी रहते हैं, फॉस्फरिक एसिड। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोटाइड जो है, ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है, तो आंसर है न्यूक्लियोटाइड
फॉस्फोरिक एसिड और शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है। यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जो है फॉस्फोरिक एसिड है, और ये दोनों का जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है, नाइट्रोजनस बेस से होता है। देखो ये नाइट्रोजनस बेस है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है, शुगर मॉलिक्यूल और ये नाइट्रोजनस बेस अलग अलग तरीके के चारों में से हो सकते हैं, राइट, चारों से बना होता है। यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजनस बेस है वो कुछ और होगा, ये नाइट्रोजनस बेस कुछ और होगा, उसके बाद ये वाला नाइट्रोजनस बेस कुछ और होगा, उसके बाद ये वाला नाइट्रोजनस बेस कुछ और होगा, और उसके बाद ये वाला नाइट्रोजनस बेस कुछ और चीज होगा। तो इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, एक स्ट्रक्चर के अंदर बने हुए होते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये होगा, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ और कलर का होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ और कलर का होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग इन इट, जो भी मॉलिक्यूल वहां पे एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इस तरीके से जितने भी ब्रिज है दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में, जितने भी ब्रिज है सारे के सारे ब्रिज के अंदर ये चीजें होंगी, सारे के सारे ब्रिज के अंदर ये चीजें होंगी। एंड दिस आर दी 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, मैंने आपको नाम भी बता दिया, यहाँ पे जो नाम है वही होगा इसके अंदर, सारे के अंदर हम बना लेते हैं। ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड बेस, यहाँ पे थर्ड नाइट्रोजनस बेस, और ये फोर्थ नाइट्रोजनस। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। ये इस तरीके से, ओके ओके। सो दीस आर दी नाइट्रोजनस बेस। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें से एडिनाइन और गुआनाइन, ये दोनों जो है इनको बोलते हैं प्यूरिन्स, और ये जो थाइमाइन और साइटोसाइन है इनको बोलते हैं पायरिमाइडिन्स। क्या बोलते हैं, पायरिमाइडिन्स। ओके, तो यहाँ पे देखो ये इनका बेस पेयरिंग्स तो नहीं है, बट एडिनाइन और गुआनाइन को प्यूरिन्स बोलते हैं, थाइमाइन और साइटोसाइन को पायरिमाइडिन्स बोलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड है ये किससे बना है, तो याद रखने का दिस न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे मैं बता देता हूँ, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, पहले तो फॉस्फोरिक एसिड प्लस नॉट नाइट्रोजनस बेस, शुगर मॉलिक्यूल्स, और ये दोनों जो है वो जुड़े होते हैं ब्रिज से, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। क्लियर? तो दीज आर सम ऑफ दी कंटेंट रिलेटेड टू डीएनए। चलो वापस से एक बार देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट डीएनए, तो डीएनए के केस में वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो है वो डीएनए का इस तरीके से, तो उन्होंने बताया कि जब आप हेलिकल स्ट्रक्चर को ओपन करते हो तो आपको 2 रोप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखो ये रोप लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये रोप लाइक स्ट्रक्चर देखो मैंने यहाँ पे एरो करके बनाया। ये रोप लाइक स्ट्रक्चर में ये जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं ये, न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड और शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड है ये एक ब्रिज से जुड़े हुए होते हैं, जिस ब्रिज को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल। नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल होते हैं। इसके अंदर कितने होते हैं, तो आंसर है इसके अंदर 4 नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल होते हैं। कितने, 4। कौन कौन से, फर्स्ट वन एडेनाइन, सेकेंड इज थाइमाइन, थर्ड इज गुआनाइन एंड फोर्थ इज साइटोसाइन। तो ये 4 नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल, ये जो ब्रिज दिख रहा है ना इसके बीच में होते हैं, और ये ब्रिज दो न्यूक्लियोटाइड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। किसके फॉर्म में, डबल हेलिक्स के फॉर्म में जोड़ते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे इसमें से एडेनाइन और गुआनाइन को प्यूरिन्स बोलते हैं, थाइमाइन और साइटोसाइन को क्या बोलते हैं, पायरिमाइडिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरामाइडिन बोलते हैं। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपको देने जा रहा हूं, वो आपको याद रखना है। जब भी बेस पेयरिंग होती है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, ये ब्रिज के ऊपर प्रोटीन के नाइट्रोजनस बेस आके बैठते हैं। तो कैसे बैठते हैं, देखो सबसे पहला हमेशा जो एडेनाइन है, कौन, एडेनाइन। तो ये जो एडेनाइन है, दिस एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमाइन, हमेशा। और जो आपका साइटोसाइन है, साइटोसाइन ऑलवेज पेयर्स विथ गुआनाइन। ये बेस पेयर्स है।
ये पेयरिंग होती है। इस तरीके की पेयरिंग होनी चाहिए। अगर इस तरीके की पेयरिंग नहीं हुई ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस तो हमेशा जेनेटिक डिसऑर्डर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। जैसे हम लोगों ने देखा है किसी किसी के 6 उंगली होते हैं, राइट, किसी किसी के ईयर लॉब जो होते हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट्स निकल जाते हैं। तो दिस आर ड्यू टू रॉन्ग बेस पेयरिंग। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो इसके ऊपर अगर ये देखो यहाँ पे ये एडिनाइन है, ये थाइमाइन है, ये ग्वानाइन है और उसके बाद क्या बचा साइटोसाइन। तो यहाँ पे भी ये जरूरी नहीं सेम पेयर्स में हो, ये इस तरीके से भी हो सकते हैं, ATCG इस तरीके से हो सकते हैं, CGTA, राइट, इस तरीके से हो सकते हैं। तो इसके अंदर पेयरिंग हमेशा वैसे होता है। ये एडेनाइन है तो यहाँ पे थाइमाइन की पेयरिंग होगी, राइट, अगर एडिनाइन है तो थाइमाइन की पेयरिंग होगी, या अगर थाइमाइन है एडिनाइन की पेयरिंग होगी, ग्वानाइन है साइटोसाइन की पेयरिंग होगी, और इस तरीके से इसके अंदर पेयरिंग होती है। सो दिस आर सम ऑफ द कांसेप्ट रिलेटेड टू DNA। अब देखो आते हैं नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ए जीन। नेक्स्ट वन क्या होता है, जीन होता है। अब जीन के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक, जीन क्या होता है, तो आंसर है, अब ये जो हिस्सा है आपको देखो यहाँ पे, अब हम लोग देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। अब इतना हिस्सा आप कंसिडर कर लो, ये पर्टिकुलर हिस्सा, कोई भी एक पर्टिकुलर हिस्सा इतना कंसिडर कर लो, ये हिस्से को कंसिडर कर लो, इस हिस्से को, ये स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड बेस होता है, इसके एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का इंफॉर्मेशन अपने पास इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड शुगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रखता है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग जीन बोलते हैं। तो ये जो जीन होता है ना, ये अपने पास कौन से नाइट्रोजन के साथ कौन सी पेयरिंग करनी है और उसकी वजह से क्या कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होगा, सारे के सारे इंफॉर्मेशन कोड के फॉर्म में रखता है। देयरफॉर दिस जीन इज द वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल विच इज वी कैन से कि ये सबसे बेसिक यूनिट होता है इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक्स, राइट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक्स। तो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स। तो अभी हम लोग को क्या समझ में आया, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। ये जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, हम बोल सकते हैं कि साइक्लिक और वी कैन से सर्कुलर या तो स्पाइरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज DNA। अगेन दिस DNA इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड विच इज इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। जब आप इसको और डिटेल में देखोगे तो दोनों न्यूक्लियोटाइड जो होता है नाइट्रोजनस बेस से जुड़े होते हैं। न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिक एसिड और शुगर मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, जॉइंट होते हैं। और ये जो आपका सेगमेंट होता है न्यूक्लियोटाइड का, ये सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट होता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक का रखता है। दिस आर कॉल्ड एज जीन ऑफ दी दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, उस कैरेक्टरिस्टिक का ये जीन है। एंड इन दिस वे द सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, सम नहीं बोल सकते, सारे के सारे, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी स्टोर्ड इन दी DNA। ओके, तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आया। तो अब हम लोग क्या करने वाले, एक DNA का 3D मॉडल देखेंगे। ओके, लेट अस सी। देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए DNA। ये DNA का स्ट्रक्चर तो आप देख सकते हो, ये हेलिक्स फॉर्म में, देखो ये हेलिक्स फॉर्म में, राइट। तो एक ये जो हेलिक्स ये साइड से जा रहा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और फिर यहां से जो जा रहा है देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड है। देखो इसको मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊं, देखो यू कैन सी, राइट, ये देखो ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अब देखो न्यूक्लियोटाइड के बीच में आप देख सकते हो ये ब्रिज जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर क्या है, तो ये ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर 4 नाइट्रोजनस बेस है, एडिनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन और साइटोसाइन। तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद ये जो आपको न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है, इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड और शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड और शुगर मॉलिक्यूल। तो इतना हिस्सा अगर मैं न्यूक्लियोटाइड का कंसीडर करूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, विच कैरी द इंफॉर्मेशन, विच कैरी द इंफॉर्मेशन। आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आया। फटाफट आपको लाइक करना है, शेयर करना है, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताना है। कीप लर्निंग विद अस, हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।